नमस्कार दोस्तों, मैं उमंग कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम नगरी में। और ये समस्या लगभग सबों के साथ रहती है, मेरे साथ भी है। और बहुत दिन से मैं इस पर खोज कर रहा था, इस पे जो है रिसर्च कर रहा था कि समस्या आखिर सॉल्व कैसे हो, कैसे इस समस्या को जो है इस समस्या का समाधान निकाला जाए। और बहुत सारे बच्चों ने कहा भी कि जो भी हम पढ़ते हैं, बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबें, जैसे कि ये स्पेक्ट्रम की किताब ही है, इसकी मोटाई तो आप देख रहे होंगे। अब कितने बच्चे बस इस मोटाई को देख के डर जाते हैं, उनमें पढ़ने की अटूट क्षमता होती है लेकिन वो डर जाते हैं। दूसरी चीज की याद नहीं रहने की समस्या जो है ऑलमोस्ट 90% लोगों को होती है। लेकिन वो लोग कैसे कैसे अपनी समस्या का समाधान करते हैं, बस हमें आज इन चीजों पे ध्यान देना है। तो मैंने जो रिसर्च किया, मुझे पता चला कि भूलने का सबसे बड़ा कारण वह है रिवाइज नहीं होना। सबसे बड़ा कारण रिवाइज का नहीं होना। बार बार जब आप रिवाइज करेंगे, चीजों को बार बार माइंड में घुमाते रहेंगे, तो आपको हमेशा हमेशा याद रहेगी, कहानी की तरह। जैसे कि आपने एक हॉलीवुड की मूवी देखी और आपको पूरी कहानी याद हो गई। क्यों? क्योंकि आपने उस कहानी को समझा, उस कहानी को अपने दिमाग में उतारा। बस वही करते हैं। दूसरी चीज जो मैंने किया और काम कर गया, ये ट्रिक काम कर गया। मैंने कल स्पेक्ट्रम फिर से शुरू से पढ़ा। मैंने आजादी की लड़ाई जो शुरू हुई थी, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, वहां तक मैंने स्पेक्ट्रम में पढ़ा था और बीच में 20 दिन पढ़ाई छूट गई, 25 दिन। अब मैंने सोचा फिर से शुरू करते हैं। मैंने फिर से शुरू किया तो मैंने पाया कि जो मैंने पुर्तगालियों का इतिहास पढ़ा था, जो 1498 में पहली बार वास्को डी गामा भारत आया था कालीकट बंदरगाह पर, केप ऑफ गुड होप के रास्ते, वो वहां पे जो है, वहां से मैंने पढ़ना शुरू किया। तो मैंने ये देखा कि मैंने बड़े ही विस्तार से नोट्स बना के ये चैप्टर पढ़ा था और अभी मैं सब भूल गया हूं। खाली याद है 1498 में आया था और कुछ चीजें बस थोड़ी मोड़ी याद है। डिटेल जो होती हैं चीजें, कैसे कैसे क्या हुई थी और कैसे कैसे जो है फायदा उठा के कालीकट और कोचीन की दुश्मनी का पुर्तगालियों ने कोचीन में अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी, मुझे बड़ा ही आश्चर्य लगा। तब मैंने क्या किया, मैंने एक बार डिटेल में पढ़ा और डिटेल में पढ़ने के बाद दो टॉपिक को अलग अलग किया। देखिए, ये आपकी प्लानिंग है कि आप कैसे टॉपिक्स को अलग अलग करके पढ़ते हैं। जैसे अभी जो मैंने यहां पे लिखा है, पुर्तगालियों का व्यापारिक घटनाक्रम। पुर्तगाली आए क्यों थे? व्यापार करने आए थे। आंतरिक मंशा जो भी हो, ईसाइयत में परिवर्तित करने की, लूटने की, जो भी हो, लेकिन वो आए थे व्यापार करने। ठीक है, तो मैंने उनका क्या किया कि जो स्पेक्ट्रम की बुक में दिया हुआ है सार, पढ़ने के बाद उस सार को नोट कर लिया। कहां नोट किया? अपने रूम में एक ब्लैक बोर्ड, सॉरी व्हाइट बोर्ड, या फिर आप ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो जो भी चीज जो आप आज पढ़ते हैं, जो भी टॉपिक आप पढ़ते हैं, उस टॉपिक को क्या करेंगे कि उसका निचोड़ जो है उस बोर्ड पे लिख लेंगे और दिन भर उसको जो है जब घूम फिर के देख लीजिए, अच्छा ये पढ़े हैं, अच्छा ये हुआ था 1498 में आया था, ठीक है, 1503 में पहला दुर्ग स्थापित किया, 1505 में दूसरा किया कुन्नूर में, 1503 में कोचीन में पहला किया था, 1505 में अल्बुकर्क आ गया, अल्मीड़ा आया था भारत। ओ अच्छा, 1505 में आया था, 1498। ऐसे करके कहानी तरह पढ़ेंगे तो आपको दिमाग में हमेशा जीवन भर याद रहेगा। और आप बच्चों को कहानी सुनाइए, किसी सुनाइए, हाँ ऐसे ऐसे हुआ था, ऐसे हुआ था, डिस्कशन। तो मैंने क्या किया, पहले पुर्तगालियों का व्यापारिक घटनाक्रम। अब जब ये घटनाक्रम मैंने पूरा लिख दिया तो मैंने अपने विचार से क्या किया, इसको 3 भागों में विभाजित किया। पहला मैंने देखा कि कुछ लाइनें जो है उनके विजय अभियान के बारे में है। मतलब शुरू शुरू में आया तो एकदम धमाका करते हुए धीरे धीरे विस्तार करते गए, साम्राज्य विस्तार, उदय या विजयी सफल अभियान, जो भी अभियान उन्होंने किया वो सफल हुआ। तो एक पैराग्राफ मैंने इसको घेर लिया, ऐसे करके मैंने जो है इतना घेर लिया। अब जब उन्होंने गोवा जीता तो गोवा जीतने के बाद उन्होंने क्या किया, अपना साम्राज्य विस्तार का काम शुरू किया, सफल अभियान किए, पहले बेस तैयार किया, उसके बाद क्या किया कि साम्राज्य विस्तार किया, अपना जो एरिया है उसको बढ़ाया, और उसके बाद उनका पतन। कहां से उनका, कौन से डेट से उनका पतन शुरू हुआ, ये 3 चीजें बस दिमाग में रखनी होती है तो आपको सभी चीजें दिमाग में आ जाएगी। देखिए कितना आसान है, कितना मजेदार है।
कि मैंने याद किया 1498 में आया, 1503 में पहली फैक्ट्री कोचीन में स्थापित की। अब ये दो चीजें मेरे दिमाग में, तो दिमाग ये भी आई कोचीन में ही क्यों, क्योंकि उस समय कालीकट और कोचीन के राजा में दुश्मनी थी, जमोरिन और कोचीन के राजा में जो थी दुश्मनी थी, और उसका फायदा उठाकर उन्होंने कोचीन में फैक्ट्री स्थापित कर ली। 1505 में अल्मीडा आए। अल्मीडा बहुत ज्यादा तो प्रभावशाली नहीं थे, लेकिन उन्होंने कुछ काम किया। देखिए दूसरा दुर्ग जब कुन्नूर में बना था तब अल्मीडा गवर्नर बन के भारत आया था। तो मैंने दोनों ही चीज नोट की। उसके बाद गुजरात और मैसूर के में जो है, गुजरात और मैसूर के कंबाइंड यानी कि ज्वाइंट जो बेड़े थे, जहाजी बेड़े, उनको उसने क्या किया, अल्मीडा ने पराजित किया। बहुत बड़ा काम किया था। और उसके बाद जो है 1509 में अल्बुकर्क आया, और 1510 में बीजापुर के शासक जो है उन्होंने क्या किया, गोवा छीन लिया। तो इतना मुझे मालूम हो गया। अब यहां से लोग साम्राज्य विस्तार करते हैं। अब 1510 में छीन लिए। 11 में जो है क्या था कि मलाया में स्थित मलक्का में छोटे छोटे द्वीप थे, उन्होंने सभी द्वीपों पे एक साथ अधिकार कर लिया। ये दिमाग में बात में रखते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए फारस की खाड़ी के मुहाने पर एक द्वीप था, हरमुज का द्वीप, उसको उन्होंने 1511 में अधिकार कर लिया, 1515 में अधिकार कर लिया। 1530 में जो है उन्होंने क्या किया था, बहुत ही मैंने जो इंपॉर्टेंट है इसमें भी मैंने गोल गोल घेरा लगा दिया, वी आई वेरी इंपॉर्टेंट कर लिया। और 1510 में जो है यहाँ गोवा जीता था। 30 में उन्होंने क्या किया, गोवा को राजधानी बना दिया। 10 में जीता, 20 साल के बाद उसको जो है राजधानी बनाया। तो यहां तक जो था 1535 में उन्होंने क्या किया, दमन पे अधिकार, दीव पे अधिकार किया। और 1559 में 1559 में उन्होंने दमन पे भी अधिकार कर लिया। तो देखिए कैसे जो है उन्होंने इस तरह से अपना साम्राज्य विस्तार किया, अधिकार करते गए। इतना तक उन्होंने अधिकार ही किया, ये 4 लाइन में। अब ये बोर्ड पढ़ने के बाद ये जो है स्पेक्ट्रम के 12 पेजों का निचोड़ है, 12 पेजों का निचोड़। ये घटनाएं आपको याद रहेंगी तो पूरा का पूरा घटनाक्रम आपको याद रहेगा। अब यहां से जो है उनका पतन शुरू हुआ। 1566 में एक ऐसी स्थिति आई कि तुर्कों से जो उन्हें समझौता करना पड़ा। अब यहां से देखिए कैसे पतन शुरू हुआ। डच आ गए 1500, यहां पे जो है 1596 में डचों ने क्या किया, पुर्तगालियों को एशिया से खदेड़ दिया। पुर्तगालियों को जो है दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण पूर्व मतलब मैसूर साइड से जो है उनको क्या कर दिया, खदेड़ दिया। 1612 में अंग्रेज आए, उन्होंने पराजित कर दिया। तो देखिए यहां से यहां तक मैंने जो है इसका पतन लिखा है, कैसे श्रीलंका छीन गया, मतलब अंत में जो है डचों द्वारा मलक्का के सारे दुर्ग छीन लिए गए, जीत लिए गए, और पुर्तगालियों का जो है पतन वहां से शुरू हो गया। तो देखिए 12 पेज का निचोड़ मैंने कैसे कर दिया, इतना ही बस ध्यान में रखते हैं तो हमारा जो है एक नोट्स, ये नोट बन गया, अब तैयार हो गया, हमेशा हमें याद रहेगा। एक और चीज दिखाता हूं मैं, जब पुर्तगालियों का पतन हुआ तो उसके कुछ कारण थे जो मैंने एक और वीडियो में डिस्कशन किया था, उसके लिए भी मैंने नोट्स बनाया। उसके लिए फिर मैंने यहां पे लिख दिया था हेडिंग में, पुर्तगालियों का पतन, पुर्तगालियों का पतन या पतन के कारण। पतन के कारण क्या हो सकते हैं, सबसे पहली चीज तो उनके व्यापार पे निरंकुश राजाओं का निरंकुश शासन था, राजाओं का प्रत्यक्ष शासन था। तो लिखेंगे व्यापार पर प्रत्यक्ष शासन, बस छोटा सा एक पॉइंट देके। दूसरा स्पेन से दोस्ती कर ली, और स्पेन लगातार हारा, युद्ध किया, कमजोर पड़ गया, साथ साथ ये भी कमजोर पड़ गया। तीसरा, अपनी कोई समुचित विचारधारा उनकी नहीं थी, वो बस क्या करते थे, खुद के लिए काम करते थे, देश के लिए काम नहीं करते थे। मतलब कि स्वार्थी स्वभाव और खुद के लिए व्यापार, स्वार्थी स्वभाव और खुद के लिए व्यापार। दूसरी एक लाइन में ये भी लिख लिया। तो ऐसे करते छोटे छोटे नोट्स हम लोग बनाते हैं। देखिए मुझे कैसे याद भी हो गया, उसके देखिए मैंने समझा, मैंने याद नहीं किया, मैंने इस चीज को समझा और मुझे याद हो गया। तो समझना बहुत जरूरी है दोस्त, समझेंगे याद हो जाएगा। और अपने घर में एक बोर्ड रख लीजिए 3x2 का, ज्यादा बड़ा नहीं, और जो भी आप पढ़ते हैं उसको क्या कर लीजिए, मोटे अक्षरों में नोट के तौर पे नोट कर लीजिए। बुक कॉपी बार बार आप नहीं निकालेंगे, लेकिन इस पे नजर पड़ेगी, एक दिन का एक नोट आपको कंप्लीटली याद रहेगा। और उसके बाद आपको क्या करना है, जो बुक कॉपी, ये तो मिट जाएगा एक दिन में, हो सकता है उसके बाद भी कहीं भूले तो कॉपी है, कॉपी से आप सैटरडे संडे दोनों दिन रिवाइज का दिन रखिए और रिवाइज कर, कभी नहीं भूलिएगा। और बड़े बड़े सफल लोग यही कार्य करते हैं। तो दोस्तों आपको
शायद अब पता चल गया होगा कि क्या करना चाहिए ताकि हमें चीजें याद रहें। भूलने की बीमारी बहुत बड़ी भयंकर बीमारी है जो कि कोविड से भी खतरनाक है। ये कभी खत्म नहीं होने वाली, इसका कोई वैक्सीन नहीं है। इसलिए केवल पढ़ना और याद रखना बड़ी चीज नहीं होती, उसको रिवाइज करते रहना है और नए नए तरीके से उसको याद करने की कोशिश करनी है। आशा करता हूं आपको जो है चीजें समझ में आई होंगी, और अगर समझ में आई होगी तो मुझे कमेंट में जरूर अपना सुझाव दें, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।